उसके बाद में हम देखते हैं कि जीसू जेवम का पीछा करते हुए स्टेबल तक पहुंच चुका था। जेवम को जो मैसेज आया था, जो वुनसू के फोन की फोटो आई थी, वो अब स्टेबल में फोन को ढूंढ रहा था और तभी वहाँ जीसू आ चुका था। जीसू का अब जेवम पर पूरा शक हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि जीसू का पीछा करते हुए ओसुंग भी वहाँ आ चुका है और ओसुंग जीसू पे वार करता है और जीसू बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। ओसुंग जेवम को बताता है कि वो जो फोन की फोटो तुम्हें भेजी थी वो चानमी ने भेजी थी, क्योंकि जीसू और चानमी ने ये प्लान बना रखा था तुम्हें फंसाने का, तुमसे सच उगलवाने का। ओसुंग की बातों से जेवम को पता चल जाता है कि उसे पहले से ही पता था कि जेवम ने ही वुनसू को मारा था। जेवम कहता है कि आखिर ये बताओ कि मैंने वुनसू को क्यों मारा था। शायद तुमने ही झूठ बोलकर मुझसे वो काम करवाया था। कोमा से आने के बाद तुमने मुझे कहा कि वुनसुक ने मुझे धक्का दिया था। इसी गुस्से में मैंने जरूर वुनसुक को मार दिया होगा। सिर्फ तुम्हारे कारण मैंने निर्दोष वुनसुक को मार दिया। जेवम वहाँ बहुत ही हर्ट फील कर रहा था। वो ओसुंग के साथ लड़ने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जीसू को होश आता है। जब उसे होश आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो घर जाता है। वहाँ चानवी उसके लिए चिंता कर रही थी। जीसू चानवी को बताता है मैं जेवम का पीछा कर रहा था और मैंने देखा कि वुनसू का फोन जेवम के पास है। मेरे ख्याल से वही खूनी है। चानवी ये जान बहुत ही गुस्से में थी। नेक्स्ट डे चानवी जीसू स्कूल में थे। जीसू सोच रहा था कि रात को उसके सिर पे किसने वार किया था, क्योंकि जीसू को कुछ भी याद नहीं था। अब चानवी कहती है हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि जेवम को वो आसानी से पकड़ सके। अब वे दोनों पुलिस के पास जाते हैं। उन्हें अपनी सारी प्लानिंग बता देते हैं कि कैसे जेवम को उसके पास वुनसू का फोन देख लिया था। लेडी ऑफिसर उन्हें कहती है कि जेवम तो आज सुबह से ही मिसिंग है। जीसू चानवी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जेवम सच में खूनी हो सकता है, क्योंकि इतने दिनों तक जेवम ने उनकी हेल्प की थी। अब पुलिस ऑफिसर चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जेवम को ढूंढ रहे थे। वे ये भी सोच रहे थे कि चानवी जीसू पहले भी ओसुंग पे इल्जाम लगा रहे थे, पर अब वे अपने खास दोस्त जेवम पे इल्जाम लगा रहे हैं। पहले जेवम उनका साथ दे रहा था, पर अचानक वो खूनी कैसे हो सकता है। ऑफिसर को उन दोनों वीडियो पे भी शक होता है, जो जुहू की मर्डर वाली वीडियो थी और जो ओसुंग के पार्क वाली वीडियो थी। ओसुंग के पार्क वाली वीडियो में जेवम के हाव भाव मर्डर वाली वीडियो से मैच हो रहे थे। अब पुलिस उसे चेक करने को भेज देते हैं। आगे हम तेसू को देखते हैं, जो अपना पूरा स्टाइल चेंज कर चुकी थी। वो जीसू को बचाने के लिए अब दूसरी जगह रह रही थी। उधर हम चानवी को देखते हैं, जो घर पर थी और गन को रेडी कर रही थी। आगे वो ओसुंग से मिलने जाती है, उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसके कारण उसे पुलिस स्टेशन के कितने चक्कर लगाने पड़े। सारे लोग उसे किलर समझ रहे थे, पर किलर तो जेवम निकला। चानवी बातों ही बातों में ओसुंग से ये बात निकलवा लेती है कि रात को जेवम के साथ ओसुंग ही था जिसने जीसू के सिर पे वार किया था। अब चानवी ओसुंग से बार बार पूछती है कि जेवम अभी कहाँ पर है, पर ओसुंग उसे कुछ नहीं बताता। हम देखते हैं कि चानवी ने उसकी सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली थी। वो पुलिस को भेज देती है और उनसे कहती है कि अभी ओसुंग की अच्छी खातिरदारी करो, क्योंकि जेवम के साथ ओसुंग मिला हुआ है। ओसुंग ये सुन बहुत ही गुस्से में था। वो चानवी को धमकी देता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। आगे हम जीसू को देखते हैं, जो जेहू के साथ था। उसे बता देता है कि जेवम ही खूनी है, उसी ने वुनसू को मारा है। जेहू ये जान हैरान थी कि जेवम इतना अच्छा इंसान है, वो वुनसू को कैसे मार सकता है। आगे जीसू उसे एक ट्रैकर डिवाइस देता है और कहता है कि ओसुंग जरूर जानता है कि जेवम कहाँ पर है, तुम ये डिवाइस ओसुंग के बैग में डाल देना। जीहू पहले तो नहीं मानती, लेकिन जीसू की जिद करने पर वो मान जाती है। उधर लेडी ऑफिसर ओसुंग से बहुत पूछताछ करती है, पर ओसुंग उन्हें कुछ नहीं बताता। लेडी ऑफिसर कहती है तो ठीक है, तैयार हो जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर तो तुम कोर्ट में बताओगे। ओसुंग ये सुन थोड़ा डर जाता है। अब शाम हो चुकी थी। जीसू चानवी साथ में थे। ये सोच रहे थे कि क्या जीहू ओसुंग के बैग में वो ट्रैकर डिवाइस डालेगी, क्या वो उनकी हेल्प करेगी। उधर हम जेवम को देखते हैं, जो सी के पास था और उसके पास जो वुनसू का फोन था वो उसे पानी में डाल देता है और वो थोड़ा परेशान भी था। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जीहू चालाकी से ओसुंग के बैग में वो ट्रैकर डिवाइस डाल देती है। अब जैसे वो स्कूल में जाती है, वो जीसू को इशारे में बताती है कि ओसुंग के बैग में उसने डिवाइस डाल दिया है। अब हम तेसू को देखते हैं, जो एक स्टोर में काम कर रही थी। तभी उसे वीडियो कॉल आता है। हुंजुंग उसे हालचाल पूछती है और उसे ये बात बता देती है कि जेवम ही किलर है जिसने वुनसू का खून किया था और वो कई दिनों से लापता है। तेसू जब बाहर निकलती है, वो देखती है कि जेवम उसी एरिया में है, यानी तेसू जहाँ पर रहती है उसी के आसपास जेवम रहता है और वो यहीं पर छुपा हुआ है। अब हम सेजिन को देखते हैं, जो यूएस से आ चुका है। वो चानवी से मिलता है, उसे बताता है कि वुनसू और वो डेट कर रहे थे और एक दिन ओसुंग उन्हें देख लेता है और उन्हें किस करते टाइम फोटो खींच लेता है और वुनसू को वो इसी फोटो के सहारे ब्लैकमेल कर रहा था। ओसुंग जो कहता वुनसू को करना पड़ता, जिसके कारण वुनसू परेशान हो गया था। पर जेवम ने वुनसू को मुझे बचाया था। मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच क्या हुआ, जिसके कारण जेवम ने वुनसू को ही मार दिया।
चांदनी सच जान थोड़ी हैरान थी। आगे हम देखते हैं कि चांदनी गन रेडी कर रही है। अब चांदनी बैग रेडी करके वहाँ से जाने लगती है। तभी जीसू वहाँ पर आता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। चांदनी कहती है हुनजुंग से मिलने, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका था। हम देखते हैं कि जब वो अपने बोर्ड पे था तभी हम चांदनी को देखते हैं कि चांदनी के हाथ में गन है। वो अपने गन को जियोंग के आगे तानते हुए कहती है कि बताओ तुमने वंशु को क्यों मारा, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। जियोंग ये सुन थोड़ा इमोशनल हो चुका था। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझसे करवाया गया था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब जियोंग को कोमा के बाद होश आया था तब ओसुंग ने उसे कहा था कि वंसुक ने उसे धक्का दिया था। इसी के कारण वो गुस्से में वंसुक के पास जाता है और उस टाइम वंसुक जानवी से बात कर रहा था। जियोंग गुस्से में जाता है और वंसुक को धक्का दे देता है, जिसके कारण वंसुक की वहीं मौत हो जाती है। जियोंग बार बार कहता है कि मैंने वंसु को जानबूझकर नहीं मारा, मेरे अंदर एक और इंसान है जिसने वंसु को मारा था, जो गलत काम करता है। पर चांदनी उसे डांटते जा रही थी। वो कहती है कि इतने दिनों तक दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहे थे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जियोंग ओसुंग के साथ जब पार्क में था तब उसके पास वंसु का फोन था। तब उसने चांदनी को कॉल किया था। जब चांदनी बुसान में थी तब उसने वो कॉल उठाया था और उसने ओसुंग वाला रिंगटोन सुना था, क्योंकि ओसुंग का फोन उस टाइम रिंग कर रहा था और इसीलिए चांदनी को लग रहा था कि ओसुंग ही किलर है, पर असलियत में जीवम था। आगे हम देखते हैं कि जिहू की मौत कैसे हुई थी, जो डॉक्टर को डराता था। दरअसल एक दिन जब जियोंग ने जिसू को मैच के टिकट दिए थे, ओसुंग जियोंग से गुस्सा हो गया था। वो उसके घर आता है और कहता है कि तुम मेरी दोस्ती कैसे भूल सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। पर जियोंग उसे घर से जाने को कहता है। ओसुंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है, पर गलती से उसके हाथ से लाइब्रेरी की रिसिप्ट गिर जाती है। जियोंग उस रिसिप्ट को फाड़ कर अपने जेब में रख लेता है। शाम को जियोंग जब जिसू को कॉल करता है तो जिसू का कॉल नहीं लगता, तो जियोंग जिसू का पीछा करता है और वो देखता है कि जिसू जिहूक नाम के बंदे को टॉर्चर कर रहा है। जिसू तो वहाँ से चला जाता है, पर जियोंग जिहूक को देखने चला जाता है और जिहूक सोचता है कि जियोंग ने उसे टॉर्चर किया है। जिहूक कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, पर जियोंग कहता है नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा, किसी और ने तुम्हें मारा था। तभी जियोंग बहुत ही अग्रेसिव बन जाता है। वो गुस्से में आ चुका था और गला दबाकर जिहूक को मार देता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जियोंग का पूरा बिहेवियर चेंज हो चुका है। वो लग नहीं रहा था कि जियोंग है। चांदनी कहती है कि तुम जियोंग नहीं जेजुन हो, जो जियोंग का जुड़वा भाई था। जियोंग कहता है कि हाँ मैं जेजुन हूँ, मैंने ही सारे बुरे काम किए थे जियोंग को बचाने के लिए। अब जियोंग गुस्से में चांदनी को बहुत मारता है। चांदनी जियोंग को कहती है कि जेजुन तुम्हें जियोंग को छोड़ना होगा, जियोंग बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर तुम अपने भाई को खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें इस शरीर को छोड़ना होगा। जियोंग हैरान था कि चांदनी जियोंग को माफ कर चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जियोंग को चक्कर आने लगते हैं, उसके शरीर से जेजुन चला जाता है। वो सुसाइड करने वाला था, पर चांदनी उसे गन छीनने लगती है। आगे हम देखते हैं कि वो पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है और वैसे जियोंग बहुत ही गिल्टी था और ये सब तो ओसुंग ने करवाया था। अब चांदनी वंसु को याद करते हुए बहुत रोती है। उधर हम जिसू को देखते हैं जिसे चांदनी का मैसेज आता है कि जियोंग ने सरेंडर कर दिया है, अब वो पुलिस के हाथ में है। आगे जिसू जिहू का मैसेज पढ़ता है। वो उसे छत पर बुलाती है ओसुंग की बात को डिस्कस करने के लिए। जिसू छत पर जाता है और वो देखता है कि जिहू को तो ओसुंग ने बंदी बना रखा है, उसके हाथ में चाकू है और वो जिसू को ब्लैकमेल करने लगता है। ओसुंग अब जिसू को मारने लगता है। जिसू ओसुंग को कहता है कि जिहू को वो जाने दे, क्योंकि जिहू की कोई गलती नहीं है। ओसुंग इस बात से गुस्सा था कि उसके बैग में वो ट्रैकर डिवाइस जिहू ने क्यों डाला, पर जिसू उसके लिए उससे माफी मांगता है। दोनों में फाइटिंग हो रही थी और गलती से ओसुंग टेरेस से नीचे गिर जाता है। जिसू ऊपर से नीचे देख रहा था। सारे बच्चे भी जिसू को देख लेते हैं कि जिसू के कारण ओसुंग नीचे गिर चुका है। कुछ देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। ओसुंग को वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब जिसू फंसने वाला था, तभी सोना को हम देखते हैं। वो स्कूल में एक मैसेज फॉरवर्ड कर रही थी कि जिसू ही वो हीरो है जिसने जुंगिन को टॉर्चर किया था और उन्हें जिसू को बचाना चाहिए, और आज ओसुंग को भी वो सबक सिखा रहा था। ओसुंग ने ही जियोंग को धक्का दिया था और जियोंग को झूठ बोलकर जियोंग से वंसु को मरवा दिया था। अब स्कूल में ये बात फैल चुकी थी। वे सारे बच्चे जिसू का साथ देते हैं। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो पुलिस को जिसू के बारे में कुछ भी नहीं बताते। पुलिस जब जिहू से पूछती है तो जिहू कहती है कि ओसुंग ने मुझे बंदी बनाया था, मुझे टॉर्चर करा था, उसके बाद वो छत से खुद ही कूद गया। पुलिस को पता था कि सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, सब किसी न किसी का साथ दे रहे हैं। पुलिस कहती है कि जब एक भीड़ झूठ का साथ देने लगी तो वो सच बन जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ महीने बीत चुके हैं। ग्रेजुएशन टाइम चल रहा है, सारे बच्चे स्कूल में, पर जिसू नहीं है, क्योंकि जिसू ने स्कूल छोड़ दिया है। वो अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। हम देखते हैं चांदनी को। चांदनी अब एक ऑफिसर बन चुकी है, जैसा कि वो एक शूटर बनना चाहती थी। जिसू जब स्कूल से निकलता है तो सारे बच्चे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसके लिए चीयर्स करते हैं। सब उसे आज भी हीरो मानते हैं।
चानवी स्कूल के बाहर जिसू का वेट कर रही थी। उसके आते ही उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों साथ में हाथों में हाथ डालकर वॉक करते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब दोनों डेट कर रहे हैं। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।